किसान मनदीप हमारे साथ हैं और उनसे हम बात करते हैं। मनदीप जी, एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र में न्यूज़ 24 की टीम है और इस विधानसभा का कुछ इतिहास आप हमें बताइए, क्योंकि आप यहाँ के निवासी हैं। और इस बार ये जो गढ़ है चौटाला का भी गढ़ कहा जाता है, और किसान की अगर हम बात कर रहे हैं तो अभय चौटाला ने इस्तीफ़ा भी दिया था। तो इस बार आपका किसान का क्या मूड है? सबसे पहले तो मैं इस्तीफे वाली बात करूंगा। यदि चौटाला साहब जहाँ जीते से तो किसानों ने ही जिताए थे, मतलब आज तक उनका राज भी सत्ता भी रही है तो वो किसान मजदूरों की वजह से रही है। यदि उन्होंने कोई इस्तीफ़ा दिया है तो उसको आसान नहीं कहना चाहिए उसने कोई आसान किया है। वो तो उनका फ़र्ज़ था कि लोगों के लिए लड़े। यदि लोगों के लिए इस्तीफ़ा दिया था, लोगों ने फिर उनको जिता दिया था। मगर अब माहौल बदल चुका है। अभी जो लोग हैं, चाहे वो खेती किसानी करते हैं, दिल्ली आंदोलन के बाद किसान अपनी मांग मुद्दों को लेकर जागरूक हुए हैं। वो किसी पार्टी का झंडा उठाने के लिए तैयार नहीं है। आप देखोगे चुनाव के अंदर, आप गांव के अंदर जा भी रहे होंगे तो जो परिस्थितियाँ भिन्न हैं। पहले जो राजनेता आते थे, कभी चौंक में बोल के चले जाते थे तो लोग उनकी बात मान लेते थे। अब तो लोग मांग मुद्दों पे सवाल करते हैं, सवाल उठाते हैं भी आप जीतने के बाद क्या करोगे। मगर इस बार मेरा ये मानना कि एलनाबाद में जो पुराना रिवाज रहा है वो टूटेगा और लोग बदलाव चाह रहे हैं। लोग बीजेपी को हराने के लिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि कांग्रेस के पक्ष में कोई मतदान होने जा रहा है। बीजेपी के खिलाफ एक बहुत बड़ी मूवमेंट, मतलब लहर है हरियाणा के अंदर। उसी की वजह से कोई तीसरा थर्ड मोर्चा कोई बच नहीं पाएगा, ऐसी संभावना है। मगर जो नौजवान हैं वो रोज़गार की बात करते हैं। अग्निवीर योजना जो सेंटर सरकार लेके आई है उसका बहुत बड़ा विरोध है, क्योंकि जो गरीब परिवार के लोग बच्चे थे वो मेहनत करके फ़ौज में चले जाते थे, स्थायी नौकरी मिलती थी, सेवा भी करते थे और नौकरी का रोजी रोटी का भी प्रबंध होता था। मगर अब वो भी नौकरी चली गई है, तो अग्निवीर योजना आ गई है। तो सरकार की हर पॉलिसी को बड़ी तेज़ी से लोग समझ रहे हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है, पढ़ा लिखा किसान आ गया है, पहले वाली बात नहीं रही है। हर मुद्दे पर वो बात करना चाहता है, सवाल करना चाहता है। मगर हाँ, ये बिल्कुल बात सही है, हरियाणा में बीजेपी जा रही है और यदि सत्ता में दूसरी पार्टी भी आएगी तो उसके लिए भी ये सत्ता सुख भोगना सौखा नहीं रहेगा, क्योंकि लोग काम की आशा करेंगे। लोग अपने जो मांग मुद्दे उन पे बात करेंगे, ऐसा मेरे को प्रतीत हो रहा है। तो जैसे बहुत सी मुश्किलें हैं आम जनता के लिए। जो अभी अपन ट्रैक्टर पे बैठे हैं, मैं ट्रैक्टर की बात करूँ। ये जीत का फैक्टर किसान का, आपका जो ट्रैक्टर है कितना कारगर साबित होने वाला है, कितना फैक्टर साबित होने वाला है? ये ट्रैक्टर तो मैं कहता हूँ टैंक बन गया है किसान का, और ट्रैक्टर से पहचान है किसान की। दिल्ली आंदोलन के बाद दिल्ली आंदोलन से पहले भी लोगों ने हरियाणा के अंदर आपने देखा कि फतेहाबाद ज़िले में खट्टर साहब ने धान पे पाबंदी लगा दी थी कि धान पानी वाटर जो है ग्राउंड वाटर नीचे जा रहा है तो धान नहीं लगा पाओगे। तो ट्रैक्टर रैली हमने की थी, और वो 24 मई 2020 की 18 की बात है, जो ट्रैक्टर 19 की बात है जब हमने ट्रैक्टर रैली की थी। और अब तो ट्रैक्टरों से लोग किसान मालो आंदोलन में उतरते हैं। तो अगली बात, अपन ट्रैक्टर पे बैठे हैं, ये किसान का ट्रैक्टर है। जो किसान जब इसको ट्रैक्टर को खरीदता है तो इस पर 28% GST है। यदि कोई शाहूकार बड़ा सेठ धनाढ़ आदमी फॉर्चूनर गाड़ी खरीदता है तो उस पर 12% GST है। मतलब गरीब आदमी पर, मेहनत करने वाले पे, जो देश का अन्नदाता जिसको कहा जाता है किसान, उसके ऊपर GST ज़्यादा है। जो बड़ा कॉरपोरेट है, बड़ा पैसे वाला धनाढ़ है, उस पर GST कम है। ये भी खिलवाड़ किया जा रहा है। आप जितने भी संसाधन हैं खेती के में यूज होने वाले, डीजल की बात कर लें जाए, डीजल टैक्स से राहत मिलना चाहिए किसान को। खेती पे लागत मूल्य बढ़ गया है। अभी तो ये नेता मान लो चुनाव में जब आते हैं तो ये एक बात कहते हैं, नहीं जी मेरे को जिताओ, जब मैं जीत जाऊंगा तो सब ठीक हो जाएगा। मगर अब लोग इस पर सवाल जरूर करेंगे। जीतने से कोई काम ठीक नहीं हो सकता, हमें नीति बतानी पड़ेगी। हमारी नीति क्या है, खेती के लिए हमारी क्या पॉलिसी होगी सरकार की। ये सवाल तो अब नौजवान जो किसान है वो सरकारों से करेगा। आने वाले समय में नेताओं के लिए जो ये तो एक रोज़गार का साधन था चुनाव। मैं इसको, कई साथी कहते हैं भी ये लोग पहले पैसा खर्चते हैं। अभी विधानसभा चुनाव के अंदर जिसके पास पैसा है वो आदमी चुनाव जीत जाता था। एक समय ऐसा था, पैसे के बल पे चुनाव जीते जाते हैं। साधारण आदमी तो चुनाव भी नहीं लड़ सकता। वो चाहे कितना भी आंदोलनकारी हो, वो कितना भी सच्चा हो, वो कह देते थे नहीं आप जीत नहीं पाओगे। मगर अब परिस्थितियाँ बदल गई है। अब
अब जो लोग हैं जो राजनीति का फ़ायदा उठा के जो घर भर रहे थे, उनके लिए चुनौतियाँ भी आएंगी, क्योंकि ये पहले पैसा खर्चते हैं, पैसा एमएलए बनने के बाद इस जनता की पावर ले लेते हैं। पावर लेने के बाद जो कलम है वो किसानों के पक्ष में नहीं चलती बल्कि कंपनियों के पक्ष में चलती है, और उनसे मोटा उसमें कमीशन होता है, जिससे इनके कारोबार बढ़ जाते हैं। इनकी जांच करा ली जाए, विधायक बनने से पहले कितनी जायदाद थी, विधायक बनने के बाद कितनी जायदाद है, वो कितनी ये पेंशनें ले रहे हैं, कितने सुख सुविधाएँ ले रहे हैं, ये खजाने का पैसा अपनी सुख सुविधाओं पर लगा रहे हैं। अब अभी गाँव के अंदर आएंगे, वो कहेगा आप बुढ़ापा पेंशन दे रहे हैं। मतलब ऐसे प्रतीत करवा रहे हैं जैसे कोई एमएलए, कोई सरकार अपनी जेब से दे रही हो। ये तो जनता के टैक्स का पैसा है। जनता के टैक्स के पैसे से हरियाणा के मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर उड़ता है। जनता के टैक्स के पैसे से एमएलए को तनख्वाह मिलती है। जनता के टैक्स के पैसे से ये सुख सुविधाएं ले रहे हैं। जनता के पैसे को जनता में देने, जो पैसा जनता में देना चाहिए था राहत के लिए, उसको दिया नहीं जाता, मगर जो देते हैं तो उस पर आसान गिनाते हैं। देखो हम पेंशन दे रहे हैं। अभी बिजली का मसला है, बिजली एक्ट आने वाला 2020, जिसमें बिजली और महंगी होगी, जिसमें जो लाइट है जो अडानियों बानियों के हवाले की जा रही है, जिसमें 12-13 रुपये यूनिट लाइट हमें मिलेगी। तो प्रीपेड मीटर लगाने की जो जैसे मोबाइल रिचार्ज होता है वैसे स्कीम लेके आ रहे हैं। वो बड़ी मुश्किलें, लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सब साथियों से निवेदन जरूर करूँगा, चुनाव नीति के आधार पे, मुद्दों के आधार पे इस बार वोट करें। कोई भी नेता आए उनसे सवाल करें कि एमएसपी हमें कब मिलेगी। कर्ज से किसान किस नीति को देख करके वोट करेंगे? आप किसान हैं, क्या देख करके वोट करेंगे? मैं वोट करूंगा, देश में राज करने वाली जो ताकत है वो किस नीति पे चलेगी, कौन सी पॉलिसी लेके आएगी, रोजगार के लिए, नौजवानों के लिए क्या करेगी। एक नशे का बहुत बड़ा खेल है। ये पंजाब के बॉर्डर के साथ लगता इलाका है। तो पंजाब में नशा था, अब हरियाणा में नशा आ गया। चिट्टा नशा, स्मैक नशा वो बिकता है। वो मैं तो कहता हूँ ये नेता सरकारें बिकवाती हैं, क्योंकि नशा करने वाला कोई सवाल नहीं करता कभी। तो चिट्टे नशे का जो कारोबार है वो सरकार की मदद से चलता है। तो इस इलाके में भी स्मैक, चिट्टा नशा आ रहा है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। पंजाब में नौजवानी तबाह की है, अब हरियाणा में घर घर तक ये लोग नशा पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए सवाल हर नेता से करेंगे। और बीजेपी के खिलाफ पूरे हरियाणा के अंदर माहौल है, क्योंकि बीजेपी ने किसानों के ऊपर लठ मारे हैं, गोलियां चलाई है, उसका जवाब। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे है, चुनाव का जो है तारीख जो है बदल दिया गया है, इससे किसको फ़ायदा होने वाला है, किसका नुकसान होगा? इलेक्शन में क्या इसका कोई प्रभाव पड़ने वाला है? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चाहे चुनाव 15 दिन बाद करवा लेते, चाहे महीना बाद करवा लो, चाहे 10 दिन पहले करवा लो, लोगों ने मन बना लिया है। इसका तो नुकसान सरकार को ही होने वाला है, क्योंकि सरकार जो है, सरकार के 10 साल का कुशासन लोगों ने देखा है। इसलिए सरकार बुरी तरह हारने जा रही है। और बीजेपी को लोग आईना दिखाने के लिए तैयार बैठे हैं, चाहे इसको और 10 दिन बढ़ा लें। चौटाला परिवार का भी कोई वजूद नहीं था। चौटाला परिवार की ने भी दुविधा पैदा कर दी है। मैं कहता हूँ अभी यहाँ से अभय सिंह चौटाला एमएलए हैं, वो नौर के अंदर बीजेपी के लिए वोट मांग के आए। अभी विधानसभा के चुनाव हो रहे थे राजस्थान में, तो वहाँ बीजेपी के लिए वोट मांग के आए। वो कैसे कह सकते हैं बीजेपी के खिलाफ है? वो बीजेपी के लिए राष्ट्रपति का वोट बीजेपी को डालते हैं। तो इसलिए लोग बीजेपी के खिलाफ वोट करेंगे। इसलिए इस बार मान लो वो पुरानी चौधर वाली बात थी, जो एक चौधरी कह देता बात मान लेते, लोग मानेंगे नहीं इस बार। बिल्कुल, किसान नेता मनदीप हैं, साफ तौर पे कह रहे हैं कि इस बार किसान भी बदलाव चाह रहे हैं, वंशवाद से बदलाव ये चाह रहे हैं, और जो स्वच्छ छवि का नेता होगा उनको ये वोट करेंगे। काकदाना इस गांव का नाम है। स्थानीय किसान हैं, उनसे हम बात करेंगे, क्योंकि देवीलाल का ये गढ़ बताया जाता है और लगातार कई विधानसभा की बात करें तो चौटाला परिवार यहाँ से विधायक चुनकर गए हैं। तो स्थानीय लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप श्रीवाच है, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ पगड़ी समाल जट्टा किसान संघर्ष समिति हरियाणा का। अच्छा, इस बार के विधानसभा चुनाव में चौटाला परिवार का क्या रोल लग रहा है? क्या जीत होगी या हार होगी? देखिए, तो लोग तय करेंगे। और एक किसान नेता होने के नाते मेरा ये मानना है कि जिस तरह से बीजेपी चुनाव से भाग रही है, वो डेट बढ़ा रहे हैं, वो नए नए तरीके ईजाद कर रहे हैं चुनाव से बचने के, उसका हो सकता है उनके जाने में 4 दिन और लेट हो जाए, बस इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होगा। जो 100% बीजेपी को जाना पड़ेगा। जिस तरह उन्होंने 10 साल, पिछले 10 साल उन्होंने राज किया है, उसका
जो उन्होंने उनकी जो नीतियाँ थी उसका खामियाजा इन चुनाव में उन्हें भुगतना पड़ेगा। डेट जो आगे बढ़ा उसे क्या लग रहा है आपको, किसको घाटा होगा, किससे फायदा इससे मिलने वाला है? नहीं, बीजेपी ने अपने फायदे के लिए डेट बढ़वाई है, लेकिन इसका फायदा उन्हें मिलेगा नहीं। मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि आप 4 दिन बाद में चले जाएंगे, जाना आपको पड़ेगा। आपकी जो नीतियाँ थी उन्होंने फैसला कर दिया है कि 100% बीजेपी हरियाणा से जाएगी। अच्छा, जब जेहन में नाम जब आता है एलनाबाद विधानसभा इलाका का, चौटाला परिवार का प्रमुखता से ये नाम कोई भी बोलता कि हाँ चौटाला परिवार का एलनाबाद। इस बार साल 2024 का विधानसभा चुनाव, इसमें क्या कहेंगे, इस परिवार का क्या रोल आपको लग रहा है? देखिए, दुष्यंत चौटाला ने पिछली बारी जब बीजेपी के साथ गठबंधन किया, उससे पहले उन्होंने जब लोगों से वोट लिए थे, लोगों के बीच में वो गए थे, उन्होंने ये कहा था कि बीजेपी यमुना पार अब की बार भेजेंगे, लेकिन वो फिर उन्हीं की गोदी में जाके बैठ गए और उसका खामियाजा लोकसभा चुनाव में दुष्यंत की पार्टी को, जो अजय चौटाला की पार्टी, उनको भुगतना पड़ा। और अभी लोग भूले नहीं है उस बात को। लोग उन लाठियों को नहीं भूल रहे हैं जो किसानों पे पड़ी थी, और लोग उन मुकदमों को नहीं भूल रहे हैं जिनकी सजाएं किसान अभी तक काट रहे हैं। तो उसका नुकसान 100% इन चुनाव में भी चौटाला परिवार को होगा। किसानों की बात हो रही है, लेकिन एक सवाल आपसे है हमारा कि गाजीपुर बॉर्डर पर खुद अभय चौटाला ट्रैक्टर लेकर गए थे किसानों के समर्थन में। देखिए, वो बात ठीक है, वो गए थे और जाने के लिए उस बात के लिए हम आभारी मानते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई भी किसी वो पार्टी के हिसाब से हो। और जैसे आप बार बार बात कर रहे हो कि यहाँ क्या चौटाला परिवार करेगा, हम लोगों का मकसद है बीजेपी को यहाँ से ख़त्म करना, क्योंकि ये किसान विरोधी पार्टी है और किसानों का जितना उन्होंने नुकसान किया है, तो हमारा एक ही मकसद है, जो भी हराएगा बीजेपी को, वहाँ पर हम लोग कोई किसी पार्टी के बंधे हुए नहीं है। हमारे पास में क्या है, हमारे किसानों की समस्या है, उनके लिए हम लड़ रहे हैं। लेकिन जो बीजेपी को हराएगा, हम ऐसा भी नहीं है घर पर बैठेंगे, उसको हम हरवाएंगे। वर्तमान सरकार के प्रति किसानों का गुस्सा है। कुछ और किसान हैं, भाई हैं, उनसे हम बात करते हैं। आपका नाम क्या है? कुलदीप सिंह जी। कुलदीप जी, अभी आपके साथी किसान भाई ये कह रहे थे कि इनका एक ही मकसद है, किसी तरह बीजेपी को सत्ता से बाहर करना। अगर वर्तमान के जो विधायक की बात हम करें, अगर वो कांग्रेस से सीट पाते हैं, टिकट पाते हैं, तो क्या आप उनको वोट देंगे? ਵੀ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਆ ਜੇ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਜੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹੈਗੇ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੋਕ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਗਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਲੜ ਪਾਂਗੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਾ। क्या नाम है आपका? मैं पगड़ी समाल जट्टा, जिला प्रधान सतीश बेनीवाल। नाम बताइए अपना। सतीश बेनीवाल। हाँ, सतीश जी, एलनाबाद का जो है मुख्य मुद्दा क्या है? क्या सोचकर इस बार के जो किसान हैं वो वोट करेंगे? देखिए, ये सरकार ऐसी आई है 10 साल में, पोर्टल के चक्कर में आज किसान ने तोड़ जाके खड़ा कर दिया। हर एक जगह किसान अपनी मांग खातर धरने प्रदर्शन करने लग रहे हैं, और ये बड़े बड़े उद्योगपतियाँ कर्जे माफ़ करने लग रहे हैं। आपके बेटा खातर इन खातर टिकट मांगने लग रहे हैं। इन्हें तो ये धंधा टोलिया, चुनाव लड़ने का धंधा टोलिया, अच्छी तनख्वाह बन जा। आपके बेटा पोता ने जो इन मोटा पैसा दे दे, उन पार्टियां में लेने का काम करने लग रहे। दल बदलू हो रहे हैं, दल बदलू की भी ध्यान रखे जाएगी। किसान आज जागरूक हो गए हैं, इन बातों पे भी ध्यान रखेगा। पीछे से हिसार में जो सांसद विजेंद्र है, जो बीजेपी में छोड़ गया, तो लोग बहिष्कार कराया तो उसकी टिकट की टाल हुई। लेकिन हमें इन कहना चाहवा भाई, किसान अगर दर दर की ठोकरें खाने लग रही है कि किसान के मोटे मोटे ये बीजेपी जब सत्ता में आई, जब बोले 15 लाख रुपए मिलेंगे, किसाना ने रोजगार मिलेगा, आज किसान तो दिन भर कर्जा में डूबता जाने लग रहे हैं। यो देख लो, आड़े यो सरसा का ही मामला है। यो बैंक यो पीछे खा रखे, सरकार कोई ध्यान को नहीं, पोर्टल के चक्कर में बैंक को पीछे को नहीं चके कंपनियां। हर एक किसान अपने जो जायज़ पीसा है, जो पीसा भर के ना, जो बैंक को लड़ाई लड़न लग रहे हैं, मान ले कंपनियां मोटी मोटी, इनके पार्टी के लोग खड़े हैं। अनुराग ढांडा खेल मंत्री है, रिलायंस कंपनी में हिस्सेदार है, इन मोटे मोटे लोगों की हिस्सेदारी है। ये तो कंपनी पीसा मोटे मोटे कॉरपोरेट ने बढ़ावा देने लग रहे हैं, और किसान मजदूरी आवाज़ ने दबाना चाहे। लेकिन किसान आज समझदार हो गया। बीजेपी ने तो ऐसा धूल चटाने का काम करेगा कि ये सत्ताऊं इन बाहर करके भेजना पड़ेगा। आज दूसरे की हालात देख लो,
जो इतने मान लो डिप्टी सीएम हो करदा हरियाणा का, आज कोई पूछण कौन लाग रहा। लेकिन जो सांसद में गया जब नई पार्टी में देख दे उसके 10 सीट भी आई, किसान ही खातर बोलिया तो, लेकिन पाछा उनकी जोड़िया में जा बैठा जिनके लोग खिलाफ हैं। जी, अगर एक इतिहास की, अगर यहाँ के विधानसभा चुनाव की बात करें तो इतिहास रहा है सबसे अधिक बार जो है कांग्रेस यहाँ पर जीत करके आई है, और मुख्य जो मुद्दा है किसान का, गांव की महिलाओं का, वो क्या है यहाँ पर ऐलनाबाद इलाके में? नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, ये हल्का पहले दड़बा में पड़ा करता था, जब यहाँ से इनोलो जीते कर दी, अब ये ऐलनाबाद में आ गया, अब 2 प्लान हो गए, बिल्लू जीता है मान लो, अब कर पता नहीं किसानों ने क्या मन बनाया है, अब कांग्रेस की लहर चल रही है, हर जगह कांग्रेस कांग्रेस हो रही है। अब देखो यहाँ क्या होगा क्या नहीं। और ये आप इलेक्शन के आगे सरकार की बात कर रहे हो, जब 6 दिन की छुट्टी, वो भी 1 दिन की छुट्टी लेनी, अब 5 दिन की छुट्टी है, फिर वो फायदा क्या? वो 1 दिन की 4 तारीख की छुट्टी लेनी है अफसर ने, तो मुझे 1 दिन की छुट्टी चाहिए, मेरे घर में बच्चे बीमार हो रहे। 5 की छुट्टी, 6 की छुट्टी, 5 का इलेक्शन हो गया, 6 का संडे हो गया, 2 की जयंती होगी, 3 का एक और है केस सिस्टम है, 4 की छुट्टी लेनी है, फिर वो तो 5 दिन बाहर बिक जाएगा। ये 5 दिन की, पहले 6 दिन की, ये तो सिर्फ बावड़े बनाने की बात है। अभी 5-7 दिन आगे लिगड़े तो अपना कोई माहौल बने, पर माहौल मूल कौन बने कि बीजेपी साफ है, कोई माहौल कौन बने। बिल्कुल, किसान भाई हैं ऐलनाबाद विधानसभा इलाके में, और साफ तौर पर इनका कहना है कि इस बार ये बदलाव चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि जो किसान हित की बात करेगा वही किसान संगठन जो है उनके साथ खड़ा रहेगा। ऐलनाबाद विधानसभा क्षेत्र से कैमरा पर्सन रफीक के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24। न्यूज़ 24 की टीम हिसार के सबसे बड़ी मंडी यानी अनाज मंडी में पहुंची है, और मंडी में के लोगों की अलग अलग राय यहाँ पर व्यापारियों का हम लेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलदीप कुमार है। कुलदीप जी, अब तो चुनावी मौसम है, और इस चुनावी मौसम को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? बस यही कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार में पिछले 10 साल से लगभग शोषण ही हुआ है, व्यापारी का, किसान का, मजदूर का। तो हम तो अब की बार सरकार बदलना चाह रहे हैं, वही बात है। हमारा वोट कांग्रेस को जाएगा, वही बात है। ठीक है, चुनाव का जो है तारीख बदल गया है, बिल्कुल सर। तो इस पर आपको क्या लगता है कितना असर पड़ेगा और किससे फायदा होगा? कुछ असर नहीं पड़ेगा। बीजेपी सरकार को कमजोरी लगी अपनी, तब उन्होंने डेट के बारे में वो चेंज किया, नहीं तो टाइम पे चुनाव करवा ही लेती। ये चीज़ लग रहा है। आप अनाज मंडी में हैं, किसानों से आपका सरोकार रहता ही होगा, तभी तो आप अनाज मंडी में अनाज बेच रहे हैं। बिल्कुल सर। तो आपको किसान भाइयों से बात होती है तो क्या कहते हैं? किसान, सभी किसान ये कह रहे हैं किसानों का भी शोषण हो रहा है, एमएसपी के ऊपर उनका भी गारंटी का भी कानून है वो नहीं बन पा रहा, किसान भी सरकार के खिलाफ है, लगभग वही बात है। किसानों से कोई उम्मीद बीजेपी ना करे तो ठीक है, बात है। हाँ बिल्कुल जी सर। तो पूरे हिसार की अगर बात करें तो व्यापारियों का क्या मूड है? व्यापारी वर्ग टोटली सर बीजेपी के खिलाफ है, चाहे कहीं भी जाएं बीजेपी को समर्थन नहीं करेंगे सर। ऐसा क्यों? बीजेपी को लाया भी तो आप नहीं था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं सर। हर वही बात है, धंधा मंदा हो गया, नोटबंदी के बाद किसी के पास पैसा नहीं बचा है। बिल्कुल हर एक जो जिस दुकान के ऊपर 2-3 कर्मचारी काम करते थे, आज 1 कर्मचारी रह गया है, वही बात है। बिल्कुल मंदे की मार है। यानी बीजेपी कांग्रेस सरकार आएगी तो आप मंदी से उबर जाएंगे? हाँ, उम्मीद तो कर ही रहे हैं सर, वही बात है। बाकी देखते हैं क्या होता है। न्यूज़ 24 ने आपको हिसार विधानसभा के अनाज मंडी का हाल दिखाया, वहाँ के व्यापारियों से बातचीत करके व्यापारियों की क्या समस्या है उससे आपको रूबरू कराया है। अब हम हिसार विधानसभा के रूरल एरिया में आए हैं, जहाँ पर किसान भाई लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई, डेट बदल दिया गया, आपको क्या लगता है इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? किससे फ़ायदा होना है, किससे नुकसान होगा? नहीं, मेरे को नहीं लगता कि डेट बदलने से, जिस मंशा से बीजेपी ने ये डेट बदलवाई है उस मंशा से बीजेपी को उसका फायदा नहीं मिलेगा। ये साफ स्पष्ट हरियाणा की जनता ने आज तय कर लिया है कि बीजेपी सरकार को जाना होगा, क्योंकि पिछले 10 सालों में जिस तरह का काम बीजेपी सरकार का रहा है, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे फिर वो किसान आंदोलन का मुद्दा रहा हो, या फिर किसानों की समस्याएं, मजदूरों की समस्याएं रही हो, उन बातों को लेकर मेरे को लगता है कि जो बीजेपी सरकार के खिलाफ जो माहौल है वो पूरी तरह काम करेगा। और
विपक्ष को बीजेपी के विपक्ष में है वोट, वो पूरे तौर पे विपक्ष में वोट बीजेपी के जाएगा। आपके मुद्दे क्या हैं, किस मुद्दे को लेकर के आप वोटिंग करेंगे? अगर हम बड़े मुद्दे की बात करें तो देखो, किसानों की जो समस्याएं हैं, आज अगर आप कोई गाड़ी खरीदने के लिए जाएंगे तो बड़ी महंगी गाड़ी खरीदने के लिए जाएंगे, ये मतलब ये लगा लो कि अगर आपने हेलीकॉप्टर खरीदना है तो आपको 3% जीएसटी देना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको ट्रैक्टर खरीदना है तो 28% जीएसटी देना पड़ेगा। किसी भी तरह का कृषि का कोई भी साधन आपने खरीदना है तो उसका जीएसटी देखो कितना है। और जो हीरे पे जीएसटी 3% है। किसान की जो चीज़ें, जो उसके यूज होने वाली चीज़ें हैं, उन पे जीएसटी 18% 28% है। खाद की समस्या है और नकली बीज बेचे जा रहे हैं। ये जो हमारा इलाका है, खासकर हिसार, सरसा, फतेहाबाद, भिवानी, ये जो बेल्ट मानी जाती है, कपास की बेल्ट मानी जाती है, लेकिन पिछले 3-4 सालों से गुलाबी सुंडी के कारण कपास की फसल टोटल तौर पर खत्म हो गई है। और किसान धीरे धीरे कपास की फसल को छोड़ रहा है, क्योंकि जो कंपनियां हैं वो सरकार की शय से नकली बीज बेच रही हैं और अपना पेस्टिसाइड बेचने के लिए उनमें फिर सुंडी का जीन उन बीजों में दिया जा रहा है, जिससे कि वो फसल चौपट हो रही है, किसान को भारी घाटा हो रहा है। दूसरा, खाद की जो समस्या है, खाद की समस्या की लाइनों में लग के खाद मिल रही है। तीसरी सबसे बड़ी समस्या है जो एमएसपी गारंटी कानून, जिसकी लंबी लड़ाई अभी शुरू हुई है। एमएसपी गारंटी कानून का मतलब ये है कि आपकी जो फसल का भाव सरकार ने जो तय कर दिया, वो रेट आपको मंडी में मिले। और मिल क्या रहा है, आपने बाजरे का फसल का रेट तय कर दिया 2600 रुपये क्विंटल, लेकिन आपका बाजरा मंडी में बिक रहा है 1800 रुपये क्विंटल में, 1900 रुपये क्विंटल में। सबसे बड़ी लड़ाई किसान के लिए है कि एमएसपी का जो रेट, खरीद गारंटी कानून का मतलब ये भी, वो खरीद जो रेट सरकार ने तय कर दिया वो उस रेट पे किसान की फसल बिक जाए।